मैं कौन हूं? मेरा जन्म क्यों हुआ? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? भगवान महावीर ने साधना का कौन सा मार्ग अपनाया था? ध्यान का वो सरलतम मार्ग कौन सा है जिस पर चलकर दुनिया की हर धर्म प्राण आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर तलाशने के लिए आत्म ध्यान की साधना अपने आत्म स्वरूप के बोध के साथ साथ अपनी साधना का शिखर भी पा लिया। दृढ़ संकल्पों और अथक परिश्रम व पुरुषार्थ से आचार्य श्री ने जो पाया उसे अब जन जन तक पहुंचाने का आध्यात्मिक उपक्रम चल रहा है। देखिए, ध्यान शिविरों में कैसी इंद्रधनुषी छटा बिखरी है। मन के अंधेरे कोनों से कैसे प्रकाश की किरणों का अवतरण हो रहा है। देखिए कैसे विचार और भाव केंद्रित हो गए हैं। मन और प्राण उसमें घुलने लगे हैं। देखिए कैसे शिवरार्थियों की रुचियां, प्रवृत्तियां और जीवन को देखने, परखने, समझने और फिर क्रिया प्रतिक्रिया करने का नजरिया ही बदल गया है। आइए हम सब बिना वक्त गवाए हिस्सा बनते हैं आत्म ध्यान साधना के इस अलौकिक जश्न का और खोजते हैं अपने अंतस में खुशियों का खजाना। तो आज का पहला दिन जो नए साधक हैं उनको कठिनाई का दिन होता है। ये आप तप करने आए हैं, कोई आराम करने नहीं आए। ये महावीर की साधना है। ये साधना भेद विज्ञान की साधना है। जीव और अजीव का बोध, ये आपने बहुत बार सुना होगा, शास्त्रों में वर्णन आता है। हम प्रवचन भी करते हैं, 25 बोल के थोकड़े में वर्णन आता है। जीव और अजीव दो तत्व हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में दो तत्व हैं, आत्मा और पुद्गल, संसार जीव और अजीव से बना हुआ, पर दोनों अलग अलग हैं। दोनों का अनादिकाल से इकट्ठे हो जाना फिर अलग हो जाना। क्या है ये साधना? क्यों आए हैं आप? पहली बात, आपने बहुत से ध्यान शिविर किए होंगे। आप तपने आए हैं, अपने आप को तपाने आए हैं। कंफर्ट्स छोड़ दीजिए, इतना व्यस्त कार्यक्रम छोड़ करके आप आए हैं। इसका मतलब आपके भीतर एक प्यास, एक रुचि। कौन आता है छोड़ करके? फिर भी आप आए हैं। आप जानने आए हैं क्या साधना है, क्यों आए हैं। पहली बात तो आप तपने आए हैं। आपको जो ज़रूरी होगा वो मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा, रहने का स्थान मिलेगा। और अनादिकाल से हमने शरीर की सुविधा के लिए सब कुछ किया, पर ये शरीर अपना नहीं। माँ के गर्भ से बाहर आए, धन कमाया, बंगला कोठी बनाए, व्यापार धंधा किया, भोजन किया। आयुष कर्म के अनुसार हम इकट्ठे हुए, अलग चले जाएंगे। फिर जन्म आया, फिर चले गए। ऐसे अनादिकाल में मैंने और आपने भ्रम किया। सत्य क्या जाना? जीवन में सत्य क्या है? जड़ और चेतन का भेद जितना गहरा होगा उतना गहरा ध्यान होगा। जड़ चेतन का भेद क्या कि दो तत्व हैं, हमने एक मान रखा।
आत्मा के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, चर्चा भी करते हैं मैं आत्मा, पर आत्मा के बारे में आपका अनुभव आया? वाणी कहती है कि आत्मा में अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है। आत्मा का वजन नहीं, हल्की भारी नहीं, ऐ गुरु लघु आत्मा। आत्मा का नाम नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, आत्मा पीती नहीं, आत्मा सोती नहीं। आत्मा के बारे में सुना है, अब 4 दिन में से अनुभव करना है। मेरे कहने से नहीं, शास्त्र में लिखा इसलिए नहीं, महावीर ने पाया इसलिए नहीं, तुम स्वयं अनुभव करोगे। पर समय देना होगा। ये शिविर सामान्य मत समझ लेना, बहुत बड़े बड़े शिविर किए होंगे। तुम पूरे विश्व में चले जाओ, जड़ चेतन का भेद, मैं शरीर हूं, ये मिथ्यात्व है, अज्ञान है, मोह है, मिथ्यात्व। शरीर यानी नाम, पद, लिंग, माता पिता, परिवार, पत्नी, बच्चे, धन, विचार, परंपरा, धारणा, इसमें हम जी रहे हैं, सभी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं। आत्मा के से कोई संबंध नहीं, ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है। ये शिविर में इस मिथ्यात्व को तोड़ना है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। लिखना नहीं, बोलना नहीं, पढ़ना नहीं, अनुभव करना है। इस धोखे को तोड़ना है, इस धारणा को तोड़ना है। ध्यान क्या है? विचारों में बहना ध्यान नहीं। विचार आएंगे, तुम विचार में बह गए, एक और कहानी बना ली। एक विचार आया, दूसरा विचार, तीसरा विचार। जैसे आपने कुत्ता देखा, जब मैंने कहा कुत्ता, तो कुत्ते को आपकी याद आ गई। कुत्ता, मेरे दोस्त का कुत्ता, उसके मैं घर में गया, अंदर गया, उसने मेरा स्वागत किया, मैंने भोजन किया, उसके ड्राइंग रूम में गया, उससे बातचीत की, उसने मुझे कुछ कहा। लंबी कहानी, बिना मतलब। ये हमारा मन जो खेल खेलता है, हम डूब जाते हैं। विचारों में बहना ध्यान नहीं, विचारों को देखना ध्यान है, आंखों से नहीं। आंखों से नहीं देखना, यानी तुम्हारा आत्मा का गुण है देखना और जानना। ज्ञान और दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, जानना और देखना। आत्मा जो भीतर आत्मा है, थी, रहेगी, उस आत्मा से जानना और देखना। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, और कुछ नहीं करना। पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, कुछ नहीं करना, केवल विचारों को देखना ध्यान है। कि आप एकत्व भावना का पुष्ट करेंगे। हमें संग अच्छा लगता है, जहाँ भी जाते हैं हमें संग चाहिए। जहाँ संग है, इसका मतलब तुम शरीर में हो। ये मन, ये विचार, ये संग, ये परिवार, अकेले हो जाओ। ये आत्मा अकेली थी, अकेली है, अकेली रहेगी। सुख एकत्व में है, सुख संग में नहीं है। तो देखना है हमने, शरीर रहेगा, मन भी रहेगा, बुद्धि भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, पर मैं से भिन्न हूं। ये भेद विज्ञान की साधना है। भगवान से पूछा, प्रभु कैसे चलें, कैसे खाएं, कैसे बैठें? तो प्रभु ने एक ही बात कही, विवेक से चलो। यतना विवेक। विवेक का मतलब क्या है? भेद कर दो शरीर और आत्मा। भोजन कौन करता है? मैं करता हूँ, शिव मुनि करता है। कौन चलता है? शिव मुनि चलता है। बोलता कौन?
मैं बोलता हूँ, जो कुछ करते हैं मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, सारा मिथ्यात्व। मैं आत्मा करता हूं ही नहीं, मैं मात्र दृष्टा हूं। ये मिथ्यात्व को तोड़ देना। तुमने अपने को कर्ता मान लिया तो कितना तप कर लो, स्वाध्याय कर लो, मैंने स्वाध्याय किया, मैंने तप किया, मैंने ये किया, मैंने दान दिया, इससे पुण्य बंधेगा, क्रियाएं हो जाएंगी, पर धर्म नहीं। धर्म क्या है? भगवान से पूछा, प्रभु धर्म क्या है? वस्तु सहाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव। वस्तु कौन? पांचों इंद्रियां। आंख का स्वभाव क्या है? कान सुनना, नासिका जिह्वा स्पर्श इंद्रिय। आंख सुन सकती है, कान देख सकता है, नासिका भोजन कर सकती है। पांचों इंद्रियां का अपना अपना स्वभाव छोड़ती है। मन का स्वभाव संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का स्वभाव निर्णय लेना। तो तुम्हारा अपना स्वभाव क्या है? जल का स्वभाव शीतलता, अग्नि का स्वभाव गर्म। तुम्हारा स्वभाव क्या है? तुम्हारा यानी आत्मा। मैंने तो गुरुदेव का अभी एक दिन का शिविर किया है, तब मुझे जो अनुभव आया है वो इतना सुंदर अनुभव था, पूछो मत। ना मैं निद्रा में नहीं थी, ना जागृत अवस्था में थी, मैं बहुत तरल अवस्था में थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं दूसरी दुनिया में गई हूँ। तो गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। वर्तमान में आकार को छोड़ करके निराकार की ओर आ जाइए। ना तुम्हारी देह का आकार, न अन्य कोई देह का आकार। प्रत्येक देह में एक समान, अपने स्वयं के समान शुद्ध तत्व को देखने का, समस्त भेद रेखाओं का अंत कर दीजिए। अपने शुद्ध शाश्वत स्वरूप में आ जाइए। अपने को अपने में स्थिर कर दो। अपने स्वभाव का चिंतन करते हुए शांत शून्य मौन में आ जाए। किसी विचार संस्कार को महत्व ना दें। आकार से निराकार, मन बुद्धि के पार अक्रिय अवस्था को प्राप्त कीजिए। अंतःकरण से इस भेद को मिटा दीजिए। तुम आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, आत्मा में केवल ज्ञान, कोई अंतर ही नहीं है। और भीतर गहरे गहरे चले जाएं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए।
प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबको धर्म मिले, वीतराग धर्म मिले। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोये सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जसु धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भग प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका